देखो अगला लेसन है कार्य तथा ऊर्जा। अब देखो समझो कार्य तथा ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। तो आज इस टॉपिक में कार्य बताए जाएंगे, कार्य के प्रकार बताए जाएंगे, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल चलेंगे। तो देखो कार्य क्या होता है सबसे पहले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, मतलब कार्य। तो जैसे आप क्या करते हैं, हम इससे मार्कर से इसमें लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का कार्य हुआ। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या हुआ, कार्य हुआ। आप पढ़ने आए हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है। साइकिल चलाना क्या है, कार्य है। गाड़ी चलाना क्या है, कार्य है। तो ये सभी क्या है, कार्य है। अब देखो कार्य होता क्या है कि जैसे किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, ठीक, इस पे हम क्या करें, बल लगाकर इसको विस्थापन किया जाए, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाए। यहाँ से ये यहाँ पे आ गई, तो यही क्या कहलाता है, इसका यहाँ से यहाँ तक लाना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य के लिए कौन सी दो चीज़ें आवश्यक हैं, ये आपको समझ में आया। एक तो आवश्यक है किसकी, बल की, और दूसरा क्या आवश्यक है, विस्थापन की। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो कार्य के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, बल और विस्थापन का। कार्य की परिभाषा क्या होगी, अब ये समझिए। तो कार्य की जो परिभाषा होती है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की ही दिशा में जो विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या है, कार्य वह क्रिया है, कार्य वह क्रिया है जिसके कारण किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की ही दिशा में विस्थापित किया जाता है, कार्य कहलाता है। कार्य की देखो डिफिनीशन, तो कार्य का अगर फार्मूले की बात करें, ये तो कार्य की डिफिनीशन हो गई। कार्य की डिफिनीशन क्या हुई, कार्य बराबर हुआ, कार्य की डिफिनीशन क्या हुई कि कार्य वह क्रिया है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की ही दिशा में विस्थापित किया जाता है, कार्य कहलाता है। कार्य के लिए दो चीज़ों का आवश्यक, एक किसका, बल का, और दूसरा किसका, बल की दिशा में ही विस्थापन का। आप चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं। ये वस्तु थी, ठीक है, इनको बना लेना लगभग सेम लंबाई की, एक जैसी लगे। इस पर यह बल लगाया गया, फोर्स, जिससे क्या हुई, ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गई। तो कार्य जो होता है, कार्य क्या होता है, कार्य वह क्रिया है जो किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, कार्य कहलाता है। अब कार्य की अगर फार्मूले की बात करें, कार्य बराबर, तो कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, बल इंटू बल की ही दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। यह होता है कार्य। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। इससे अगर देखो इसके मात्रक की बात करें, पहले तो ये कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अर्थात कार्य के लिए क्या होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य एक अदिश राशि है और इसके लिए क्या होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो बात करें इसके कार्य के मात्रक की, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। दूसरा देखो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अच्छा पहले मात्रक से पहले आप समझ लीजिए क्या कि इसका व्यापक फार्मूला क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए कार्य का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का मतलब कि यह हर कंडीशन में जो लागू हो उसको बोलते हैं व्यापक समीकरण। देखो है क्या कि कोई वस्तु है, इस फिगर से समझेंगे, ये वस्तु थी, इस पर ऐसे बल लगाया गया इस डायरेक्शन पे,
किसी जगह पे, और ये विस्थापित कैसे हो रही है, ऐसे विस्थापित हो रही है। तो इनके बीच जो ये क्या था, ये था बल, और ये क्या आया, ये आया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का अगर कोण कितना है, थीटा। हम अभी क्या ले रहे थे, बल इंटू बल की दिशा में ही विस्थापन। तो बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, एक इधर एफ साइन थीटा और दूसरा इधर एफ कॉस थीटा। इसको कॉस क्यों लिया, इसको साइन कब किसको लेंगे, तो ये याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है कि जो लाइन, जो रेखा किसको टच कर रही हो, थीटा को छू रही हो, उसमें कॉस लेते हैं, जो थीटा को नहीं छू रही हो उसमें साइन लेते हैं। ये हो गया। तो बल की दिशा में आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, कार्य बराबर पढ़ा है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कौन सा लेना है, बल जो बल किसके हो, विस्थापन की ही दिशा में हो। तो विस्थापन की दिशा में बल कौन सा है, एफ कॉस थीटा। और ये विस्थापन कितना है, डी। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये आ गया डब्लू, कार को डब्लू से डिनोट करते हैं। तो कार बराबर हो गया एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये इसका हो गया व्यापक समीकरण। इसके मात्रक की बात करें तो देखो, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और जो विस्थापन का मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो इसका एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और अथवा क्या होता है, जूल। आपसे कहेगा कि कार का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, तो देखो क्या लिखेंगे, कार का एसआई अथवा एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल होता है। और देखो सीजीएस पद्धति में जो बात करें, सीजीएस पद्धति में, या इसकी जगह जूल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। लेकिन ये क्या, ये समझ में आया। अब देखो सीजीएस पद्धति में अगर बात करें तो सीजीएस पद्धति में कार का जो मात्रक होता है, कार का मात्रक वो होता है अर्ग। सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक अर्ग होता है। इसके बाद देखिए, समझिए, एक जो जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ये हो गया क्या, कार्य के बारे में आपने समझा। तो कार्य क्या है, सबसे पहले बताया, तो वह क्रिया, जो कार्य वह क्रिया है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करती है, क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। इसके बाद बात करें कि क्या हो, अगर इसके व्यापक समीकरण की बात करें, वैसे तो कार्य का समीकरण है क्या, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। व्यापक समीकरण की बात करें मतलब किसी भी कंडीशन में जो लागू होता हो। अब इस पे बल जैसे ही लग रहा है, अभी इसकी इस डायरेक्शन में नहीं बल लग रहा है, बल इस डायरेक्शन में, इसको यहाँ से ऐसे लगाया गया बल, तो ये क्या हो रही है, ये इस तरफ बढ़ रही है धीरे से आगे। तो जब इस पर बल लगाया, बल की दिशा ये हो गई, और विस्थापन की दिशा इधर हो गई। जब इस पर बल लगाया गया तो ये पिंड इधर बढ़ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, इनके बीच अगर थीटा कोण बन रहा है, ये होता है बल, होता है सदिश राशि। आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा, इसके घटक के बारे में डिटेल में फार्मूला बनाने के लिए हमने आपको समझा दिया है। इसको दो घटकों में बात करेंगे, तो जिस तरफ ज्ञात करना है उसके क्या होगा, एक लंबवत घटक और उसके समांतर घटक। तो समांतर वाला कौन सा, जो थीटा किस में लेंगे, कॉस के साथ, जिसमें थीटा ऐड होगा कॉस उसमें लेंगे। तो थीटा को कौन सी लाइन छू रही है, ये वाली, तो इसमें कौन सा लेंगे, कॉस थीटा वाला। जो थीटा को नहीं छू रही है उसको साइन थीटा। अब समीकरण की बात करें, कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब इस बल की दिशा, बल क्या है, बल की दिशा में, जो विस्थापन की दिशा में कौन सा बल का भाग है, एफ कॉस थीटा, तो बल की जगह एफ कॉस थीटा। बल की दिशा में विस्थापन कितना है, डी, तो डी हो गया। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आंसर। अब देखो इसकी कुछ कंडीशन, क्या हो कि जैसे
अब जैसे फर्स्ट कंडीशन में बात करें कि क्या किया जाए कि ये इस पे लंबवत बल कार्य कर रहा हो, समझ रहे हैं, जैसे ये इस टाइप से कार्य करे ऐसे और विस्थापन इस तरफ होना है, तो जब इसको हम बल को ऐसे लगाएंगे, इसको हम रब किए दे रहे हैं, जैसे समझिए एक थोड़ा सा हम बता रहे हैं डिटेल में, जैसे एक ये व्यक्ति हो गया, ये क्या किए हुए अपने सर पे कुछ पिंड रखे हुए कुछ, अब इस पे क्या होगा, इसको इस तरफ बढ़ना है, ये क्या करेगा, ये जो इस पे बल लगाएगा अपने सर द्वारा वो किस डायरेक्शन पे लगाएगा, इस तरफ ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और विस्थापन किस डायरेक्शन पे है, ये बल किस डायरेक्शन पे रहा है, इस डायरेक्शन पे बल लग रहा है ऊपर की ओर, और विस्थापन किस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्या इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का, इनके बीच का एंगल हो गया, कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। मतलब जब बल तथा विस्थापन क्या हो, परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, जब ये परस्पर लंबवत होंगे, लंबवत हो अर्थात थीटा इक्वल 90 डिग्री, तब देखेंगे किया गया कार्य क्या होगा, तब कार्य जो होगा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन या एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब कॉस 90 का मान 0 होता है तो इसकी जगह 0 रखेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। जब बल विस्थापन के लंबवत होगा तो कृत कार्य जो होगा या किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो किया गया कार्य जो आया, जो आ गया वो कितना आ गया, 0। इस फार्मूले के अनुसार अगर हम देखें तो जो कुली होता है, बोझ उठाने वाला या सामान ले जाने वाला, वो अगर क्या कर रहा है, आपका कितनी भी दूर जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अगर इस फार्मूले से करें तो क्या होगा, शून्य होगा, वह कोई कार्य नहीं करता इस फार्मूले के अनुसार। अब देखो सेकंड कंडीशन, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो जैसे क्या है, ये कोई पिंड है, इस पर बल लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, एफ बल इधर पीछे से लगाया गया बल इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और ये इसी तरफ जा रहा है, डी विस्थापित होता है। दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब बल क्या करे, बल और बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक समान हो। बल की दिशा सेकेंड पॉइंट है, विस्थापन की ही दिशा में हो, यह कहा जा सकता है कि बल और विस्थापन परस्पर क्या हो, समांतर हो। जब ये एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तब जो कोण आएगा थीटा इक्वल वो होगा 0 डिग्री। अतः किया गया कार्य निकालेंगे, किया गया कार्य जो होगा W बराबर वो होगा एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1, साइड में लिखे दे रहे हैं, कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का जो मान होता है वो होता है आपका 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा कॉस 0 का मान 1 और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी इंटू 1, तो W बराबर जो हो जाएगा वो कितने के हो जाएगा, F इंटू डी के आ जाएगा। ये W का मान आ गया, समझे। तो क्या हुआ कि आपने जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तब आपका ये इतना कार्य आएगा। क्लियर।
अब देखो बात करें कार्य के प्रकार के। कार्य किस किस प्रकार का हो सकता है? तो कार्य देखो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। नंबर 1 धनात्मक कार्य हो सकता है। नंबर 2 ऋणात्मक कार्य हो सकता है। और क्या हो सकता है? कार्य शून्य भी हो सकता है। अब ये समझिए धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा। देखो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कि ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 और ये होता है 360। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो कॉस थीटा की बात करें, वैसे तो इसमें सारे प्लस होते हैं, लेकिन हम आपको कॉस की केवल बात बता रहे हैं। 0 और 90 के बीच जो कॉस थीटा होता है वो होता है पॉजिटिव प्लस का, ठीक। और 90 और 120 के बीच जो होता है वो कॉस थीटा जो होता है वो होता है ऋणात्मक माइनस का। अब देखो आपने पढ़ा है फार्मूला, जो कार का फार्मूला पढ़ा है कार, वो W बराबर पड़ा FD कॉस थीटा। तो देखो अगर यह कॉस का मान क्या है, कॉस थीटा का मान 90 से क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हैं? 90 से अगर कम होगा तो इसमें आएंगे फर्स्ट चतुर्थांश में, और इसमें कॉस का एको होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो कार्य आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो पहले पॉइंट में यही लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में कि धनात्मक कार्य के लिए हेडिंग डालेंगे धनात्मक कार्य और लिखेंगे यदि कॉस थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो क्या होगा, या ये लिखेंगे यदि कोण 90 अंश से कम है, यदि बल और विस्थापन के बीच बना कोण 90 अंश से कम है तो कार्य धनात्मक प्राप्त होगा, फर्स्ट चीज़। सेकंड में लिखेंगे जब ऋणात्मक कार्य में, तो लिखेंगे यदि कॉस थीटा का मान, यदि बल और विस्थापन के बीच बना कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम है तो कार्य कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तीसरा बात करते हैं कार्य शून्य कब होगा। तो इसकी देखो कंडीशन समझो, इसकी कंडीशन क्या होगी, 2-3 प्रकार से शून्य हो सकता है। थर्ड में शून्य कब कब हो सकता है, नंबर 1 यदि बल का मान कितना हो, 0 हो। यदि बल का मान 0 हो तब भी W बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू डी कॉस थीटा, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और यदि क्या हो, D 0 हो, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, यदि बल 0 हो तब भी ये 0 होगा। बी नंबर यदि D 0 हो, विस्थापन 0 हो तो यहाँ पे 0 रखेंगे तब भी W क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरी कंडीशन अभी पीछे बताया था आपको कि यदि क्या हो, सी नंबर में थीटा कितने डिग्री का हो, 90 अंश का हो, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा तब W बराबर कितना होगा, या फिर D कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 तो W बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तब भी कार्य कितना होगा, 0 होगा। समझ रहे? तो कार्य कब कब 0 हो सकता है, यदि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा तब 0 होगा। यदि बल तो लग रहा है लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, जैसे आप कोई क्या किया, इसको उठा के ऐसे रखे रहे और इसको हम टांगे तो हैं, बल तो लगा है इस पर लेकिन कहीं इधर उधर तो ले नहीं जा रहे हैं, तो इस समय क्या होगा, विस्थापन 0 हो गया, तब भी 0 होगा, ठीक। दूसरा हमने बताया कि क्या हो कि इसके लंबवत बल कार्य करे, मतलब इस पर बल हम ऊपर की ओर ऐसे केवल लगाएं, जैसे भी बताया था कि ये कुली है जो सर पे बोझ रखे हुए खड़ा है या लेके जा रहा है, तो जब वो खड़ा है, अब इसमें क्या हो गया, इसका मतलब जब विस्थापन कब 0 होगा, तो बल तो लगा रहा है, कुली ऊपर की ओर तो बल लगाए हुए, या कोई व्यक्ति है अपना सामान लिए स्टेशन पर खड़ा वेट तो कर रहा है, तो सामान उठाए तो बल लग रहा है लेकिन वो इधर उधर नहीं जा रहा है, तब भी कार्य क्या होगा, विस्थापन मतलब 0, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं? यदि कोई वस्तु जैसे ये है, ये यहाँ पे किसी चीज़ पे रखा हो, इसमें हम कोई बल ना लगाए तब भी क्या होगा, तब भी किया गया कार्य 0 होगा। और यदि उस पर लंबवत बल कार्य कर रहा हो, ये भी पीछे बताया था, थीटा का मान, तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन 3 कंडीशन पे क्या हो सकता है, कार्य 0 हो सकता है। तो धनात्मक कार्य समझ में आया, ऋणात्मक कार्य आपको समझ में आया, और शून्य समझ में आया कि कार्य शून्य किन किन कंडीशन में कार्य शून्य हो सकता है। अब देखो बात करते हैं कि जैसे देखो कार्य का मात्रक आपने पढ़ा जूल होता है,
कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि 1 जूल की परिभाषा बताइए, 1 जूल के बारे में कह देता है कि 1 जूल बताइए क्या होता है 1 जूल। तो देखो 1 जूल कार्य क्या होगा, कार्य बराबर पड़ा था बल इंटू विस्थापन, तो बल कितना हो 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो, विस्थापन भी हो 1 मीटर का, समझ रहे हैं। तो कार्य कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। कार्य बराबर पड़ा है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो बल आपका अगर 1 न्यूटन है और आपका कार्य कितना है, विस्थापन कितना है, वो 1 मीटर है, तो जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, 1 और 1 जूल होगा। तो 1 जूल की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, 1 जूल की परिभाषा लिखेंगे यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसको बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसको बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो उसका किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। समझ में आया, क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसको बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो उसका किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, कार से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की बात करें तो देखो पहला न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन में दे रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें कह रहा है कि 6 न्यूटन का बल आरोपित करके एक पिंड को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया जाता है। तो 6 न्यूटन का बल लगाकर, तो आपको बल दे रहा है 6 न्यूटन का बल लगा रहा है और बल की जो दिशा में विस्थापन है वो कह रहा है 5 मीटर है, तो विस्थापन बेटा हो गया d बराबर 5 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो कार्य बराबर आपने पढ़ा है कि होता है बल इंटू विस्थापन। बल की जगह रखेंगे 6, विस्थापन की जगह पे रखेंगे 5, तो 6 पंचे 30 जूल ये कार्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखिए इसी पर आधारित न्यूमेरिकल, जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो आपसे कह रहा है सेकंड न्यूमेरिकल में, सेकंड में कह रहा है कि यदि किसी कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल से वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन 3 मीटर हो, तो अब की विस्थापन दे रहा है आपको 3 मीटर, विस्थापन जो है वो है 3 मीटर, और कह रहा है 3 मीटर का विस्थापन करने के लिए 9 जूल कार्य करना पड़ता है। जो कार्य आपको दे रहा है वो दे रहा है 9 जूल। आपसे कह रहा है कि कर्ता द्वारा वस्तु पर कितना बल लगाया गया, बल का मान ज्ञात करना है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। यहाँ से आप बल का मान निकालेंगे, F बराबर होगा W/d, ये मल्टीप्लाई में है तो W के डिवाइड में आ जाएगा, तो F इक्वल W की वैल्यू रखेंगे 9 जूल और विस्थापन रखेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 त्रिक 9 न्यूटन, तो 9 न्यूटन के बल की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल, थर्ड नंबर न्यूमेरिकल की बात करें, तीसरे में कह रहा है आपका अंकित प्रश्न में, एक पिंड पर 10 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है। तो भार जो आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है 10 किलोग्राम भार, 10 किलोग्राम भार ये आपको दे रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इधर 10 किलोग्राम भार हो गया, कह रहा है तो 4 मीटर का विस्थापन होता है, विस्थापन हो गया d बराबर वो दे रहा है आपको 4 मीटर। आपसे कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो अगर किलोग्राम भार दिया गया हो तो इसको न्यूटन में बदलने का आपको तरीका हमने बताया था कि क्या करते हैं सेकंड चैप्टर में, कि भार F बराबर होता है 10 इंटू, इसमें अगर हम g का गुणा कर दें तो किलोग्राम भार जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन में। तो F इक्वल, और g का मान आपको आपके प्रश्न में दे रहा है कि 9.8 है, 9.8 इतने न्यूटन हो गया। तो F का जो मान आएगा 9.8 का 10 में गुणा करेंगे तो 980 आएगा,
एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आएगा 98 न्यूटन। बल आ गया और विस्थापन आपको पता चल गया, निकालेंगे किया गया कार्य। कार्य निकालेंगे W बराबर होता है F इंटू डी। F की जगह पे रखेंगे 98 और D की जगह पे रखेंगे 4। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 नवाई 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। तो 392 इसमें जी का जो मान दे रहा है वो आपको दे रहा है प्रश्न में 10 दे रहा है। तो इसका 10 का 10 में गुणा करेंगे आएगा 100। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 100। तो जब 100 रखेंगे तो 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे या 4 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400 और कार का मात्रक जूल। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर प्रश्न। इसके बाद देखिए 4th नंबर। फोर्थ नंबर प्रश्न देखिए। 4th नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। 4th नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल 36 दिशा से 60 अंश कोण पर लगाया जाता है। तो जो बल लगा रहा है वो आपको दे रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल है और 36 दिशा से 60 अंश के कोण पर बल लगाया जाता है। तो जो कोण दे रहा है थीटा वो दे रहा है 60 डिग्री 60 अंश। अब आपसे कह क्या रहा है कि 5 मीटर विस्थापित होता है अगर कार्य करने के लिए। तो जो विस्थापन जो है वो कह रहा है डी बराबर 5 मीटर। आपसे कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो निकालेंगे कार्य। तो कार्य जो होता है वो W बराबर आपने पढ़ा है एफ डी कॉस थीटा। एफ की जगह पे रखेंगे 10 न्यूटन, डी की जगह पे रखेंगे 5 मीटर और कॉस इंटू थीटा और थीटा की जगह पे रखेंगे 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 5 और कॉस 60 का मान याद रखना साइड में लिखे दे रहे हैं। कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 जो ये हो गया किया गया का। देखो 5 नंबर न्यूमेरिकल। 5 नंबर न्यूमेरिकल में कह रहा है 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में। तो 50 न्यूटन के बल द्वारा, तो बल आपको दे रहा है F इक्वल 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का बल लगाकर एक पिंड को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो जो विस्थापन बेटा हुआ, विस्थापन D बराबर वो हो गया 2 मीटर। 2 मीटर का विस्थापन है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 50 जूल कार्य किया जाता है विस्थापित करके। तो जो कार्य हो गया W बराबर वो हो गया 50 जूल। आपसे कह रहा है कि जो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, बीच का कोण ज्ञात कीजिए विस्थापन और इसके। तो देखो आपने पढ़ा है कि W बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा इक्वल एफ डी कॉस थीटा बराबर था W के, और W की जगह पे कितना रखेंगे 50, मतलब कार्य की जगह पे कितना रख देंगे 50। F की जगह पे वैल्यू रखेंगे कितनी दे रहा है 50। या ऐसे कर लो, आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का मान यहाँ से निकालो कॉस थीटा। तो W ये दोनों क्या थे कॉस थीटा के गुणा में थे, तो इस तरफ जाएंगे तो इसके भाग में हो जाएंगे या फिर इंटू डी। इसके बाद देखो क्या करेंगे, वैल्यू रखिए आप, ये कॉस थीटा इक्वल W का मान रखेंगे किए गए कार्य का आ गया 50। F की जगह पे रखेंगे कितना 50 न्यूटन, तो यहाँ F की जगह पे हो गया 50 और D की जगह पे रखेंगे 2। 50 से 50 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। और आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है 1/2 होता है वो कॉस 60 का मान होता है। तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल, अब देखो दोनों तरफ ये कॉस है, ये भी कॉस ये भी कॉस, तो कॉस कॉस समान तो थीटा और 60 समान, तो थीटा बराबर कितने के 60 डिग्री के। ये आ गया इनके बीच बना कोण। क्या किया गया बल दे रहा था, विस्थापन दे रहा था, कार्य दे रहा था, कोण पूछ रहा था। तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा लगाया। यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया। अब W की वैल्यू रखेंगे 50 दे रहा है
एफ डी, एफ की जगह पे रखेंगे 50, डी की जगह पे रखेंगे 2, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर।